हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग थीम देख के जान गए होंगे कि हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से, जो आपके यूपी पीसीएस आरओ और एआरओ दोनों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। 2021 और 2022 दोनों ही एग्जाम्स के लिए। जो बच्चे 2021 का एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2022 का जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं गाइस। इसमें हम लोग इनके मेले देखेंगे, उत्सव देखेंगे, इनके जो कल्चरल एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं, माइनिंग कहाँ पे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है, इनके इंडस्ट्रियल एरिया कौन से है, कॉरिडोर कौन से है, वाइल्ड लाइफ कहाँ पर है, इनका जियोग्राफिकल एरिया कैसा है, ज्योग्राफी कैसा है, पॉलिटिकल कैसा है, मैपिंग क्या है, सब कुछ गाइस इसमें हम लोग करने वाले हैं। धीरे धीरे करके 8-10 क्लास में सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे। आज इसकी पहली क्लास है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे उत्तर प्रदेश के मेलों से। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मेलों की बात करें और उसके उत्सव की बात करें तो आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मेले बहुत ही ज्यादा फेमस हैं। फिर चाहे वो बनारस का हो, उत्तर प्रदेश का हो, बाराबंकी का हो, चाहे मेरठ का हो, ठीक है, मथुरा के हो, बहुत ही फेमस है, कल्चरल है और क्वेश्चन यहाँ से बनते रहते हैं। और आपके आरओ में भी पूछे जाते हैं और यूपी पीसीएस में भी पूछे जाते हैं, क्योंकि आप जिस भी स्टेट का एग्जाम्स दे रहे होते हैं वहां के कल्चर से हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चंस निकल कर आते ही आते हैं। चाहे वहां की इकोनॉमिक्स से निकल कर आए, चाहे ज्योग्राफी से निकाले जाए, चाहे कल्चर से निकाले जाए, चाहे वहां की पॉलिटिक्स से निकाले जाए, हाल ही में हुए चुनावों से चाहे क्वेश्चन लिया जाए, और चाहे वो क्वेश्चन आपके स्पेसिफिक किसी इवेंट के हों। तो चलिए गाइस, हम लोग आज इसमें खाली कवर करेंगे हमारे फेयर्स जो होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर आज हमारा डिस्कशन होगा, और उत्सव पे हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। चलिए गाइस, हम लोग देख लेते हैं कि मैपिंग, अगर उत्तर प्रदेश के मैपिंग की बात करें तो इसका डिवीजन 4 तरह से हुआ है। पश्चिमी, ये आपका होता है वेस्ट यूपी, ये आपका होता है ईस्ट यूपी, इसको अवध प्रदेश बोलते हैं, और ये होता है आपका बुंदेलखंड। ठीक है, ये बुंदेलखंड का भाग है। अब इसमें कौन कौन से आते हैं ये याद करना जरूरी नहीं है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं कितने नहीं है, बस ये है कि हाँ इसमें 18 मंडल हैं और 75 जिले हैं। कैपिटल हमारी लखनऊ है ऑब्वियस, ठीक है। यहाँ की रिवर्स, यहाँ की माइनिंग, यहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, यहाँ का ट्रांसपोर्ट कैसा है, रोड कैसे है, रेलवे क्या है, यहाँ का इन्वायरमेंट क्या है, ठीक है, यहाँ का वाइल्ड लाइफ क्या है, इन सब के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, और यही सब हम लोग करने वाले हैं अपनी आने वाली 8 से 10 क्लासों में। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इनके मेलों से। तो मेले में अगर हम लोग सबसे पहले देखें, सहारनपुर से स्टार्ट करते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग ऐसे ही मैप बनाइएगा, उसमें जो है सारी चीजें लोकेट करते हुए चलिएगा, जल्दी याद हो जाएंगी। और उन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सजेशन दीजिए, कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं, बट कोई रिस्पॉन्स दीजिए। फ्री प्लेटफॉर्म है, ओपन प्लेटफॉर्म है, और आप लोगों के पास राइट है अगर उसको यूज करने का तो उसको यूज कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सहारनपुर की अगर बात करें तो ये आपका लगता है सहारनपुर का एरिया। सहारनपुर में फेमस मेला कौन सा लगता है आपका? शाकंभी मेला। शाकंभरी देवी मेला लगता है, ठीक है, शाकंभरी देवी मेला लगता है यहाँ पे। आप लोग ऐसे ही बनाते हुए चलिएगा। शाकंभरी देवी मेला कहाँ लगता है आपका? यहाँ शाहजहांपुर में लगता है, सॉरी सहारनपुर में लगता है गाइस। फिर अगर मेरठ की बात करें तो ये है आपका मेरठ। सहारनपुर में कौन सा लगता है? शाकंभरी देवी मेला लगता है, शाकंभरी देवी मेला। मेरठ की बात करें तो नौचंदी मेला। नौचंदी मेले के बारे में सुना होगा गाइस, बहुत ही फेमस है नौचंदी मेला। रामपुर, रामपुर देख रहे हैं ना, ये रामपुर आपका कहाँ पर है? ये जो आपका मुरादाबाद है ना उससे लगा हुआ है, उसके ईस्ट नॉर्थ में है रामपुर। रामपुर में लगता है फाल्गुन मेला। रामपुर फाल्गुन मेला लगता है। फिर अगर बात करें हम लोग काशगंज, ये देख रहे हैं ना, कांशीराम नगर, कांशीराम को ही कांसगंज भी कहते हैं, यहाँ पे लगता है सोरो मेला। फिर यहाँ पे देखते हैं शाहजहांपुर में, शाहजहांपुर में कौन सा लगेगा आपका? ढाई घाट मेला।
ढाई घाट मेला पूछा हुआ है, हिस्ट्री में ढाई घाट, कुछ और भी है। ठीक है, लखीमपुर खीरी, खीरी की बात करें तो खीरी में कौन सा लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, गोला गोकर्ण नाथ, सुना होगा सबने, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हरदोई, हरदोई में आपका लगता है बेरिया घाट मेला। ठीक है, बहराइच, ये आपका है बहराइच, बहराइच में लगता है सैयद सलार उर्स, सैयद सलार उर्स, उर्स मेला लगता है। बाराबंकी की अगर बात करें आपकी, ये रही बाराबंकी, बाराबंकी में अब बहुत फेमस मेला लगता है देवा शरीफ मेला। ठीक है, बाराबंकी के बाद अयोध्या, ये रहा आपका फैजाबाद, इसका नाम बदला जा चुका है, अब ये क्या हो गया है आपका अयोध्या। अयोध्या में लगता है परिक्रमा मेला अयोध्या और रामायण मेला अयोध्या, तो दो मेले आपके कहाँ पे लगते हैं, परिक्रम मेला अयोध्या में लगता है आपका, यानी कि फैजाबाद में लगता है, और यहीं पे दूसरा भी लगता है, दूसरा कौन सा लगता है, रामायण मेला। ठीक है, ये हो गया रामायण मेला। गोरखपुर, गोरखपुर में कौन सा मेला लगता है, जो गोरखपुर में रहते हैं उनको पता होगा, यहाँ पे लगता है खिचड़ी मेला। ठीक है, अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर में लगता है गोविंद साहब मेला। ठीक है, गोविंद साहब मेला लगता है। बलिया में कौन सा लगता है, बलिया ये रहा आपका। गाइस इसको ऐसे ही याद करते चलिएगा, मैपिंग भी ऐसे ही करिएगा आप लोग। बलिया में लगता है दादरी मेला, पशु मेला लगता है यहाँ पे। ठीक है, ये कौन सा यहाँ पे पशु मेला होता है। ये पशु मेला या दादरी मेला। ठीक है, बनारस की बात करें, ये रहा आपका बनारस। अगर बनारस की बात करें तो बनारस में आपके लगते हैं 3 मेले, और आपको पता है कि ये हमारा कल्चरल सिटी भी है। ठीक है, यानी कल्चरल भी है ये हमारा शहर, तो इसको लिख लीजिएगा आप लोग, नक कटैया, नक कटैया मेला, रथ यात्रा मेला, और लास्ट है आपका इसमें ध्रुपद मेला। ठीक है, ये लगते हैं आपके बनारस में। बलिया का हो गया, बनारस का हो गया। मिर्जापुर में अगर देखें, या ये रहा मिर्जापुर आपका, मिर्जापुर में कौन सा मेला लगता है, विंध्याचल देवी मेला, ये भी फेमस मेला है, यहाँ का क्वेश्चन पूछा हुआ है शायद, विंध्याचल देवी मेला। ठीक है, अब अगर प्रयागराज की बात करें, यानी इलाहाबाद, जिसका नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है, प्रयागराज कर दिया गया है, तो अगर इलाहाबाद या प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पे 4 मेले लगते हैं, सबको पता है। एक तो यहाँ पे शिल्प मेला लगता है, एक यहाँ महाकुंभ लगता है। ठीक है, महाकुंभ कब लगता है आपका, महाकुंभ लगता है 12 साल पे, एक लगता है अर्ध कुंभ, ये लगता है 6 माह पे, और एक लगता है आपका माघ मेला। ठीक है, एक लगता है आपका माघ मेला, ये लगता है प्रतिवर्ष। तो प्रतिवर्ष लगने वाला कौन सा है, माघ मेला। अर्ध कुंभ कौन सा है, जो 6 माह पे लगता है, और महाकुंभ कौन सा है, जो 12 साल पे लगता है। सॉरी, ठीक है, अब ये 6 साल पर हो गया, ये 12 साल पर हो गया, और माघ मेला क्या हो गया आपका, प्रति माह हो गया। रामायण मेला कहाँ लगता है, देखिए अब रामायण मेला 2 जगह लगता है। रामायण मेला एक आपका लगता है अयोध्या में, दूसरा लगता है चित्रकूट में। तो चित्रकूट की लोकेशन ये है आपकी, और चित्रकूट में कौन सा मेला लगता है, रामायण मेला। ठीक है, बांदा, बांदा ये भी फेमस है आपका, कालिंजर मेला बहुत फेमस है।
वहां के ट्राइब्स के द्वारा ही मनाया जाता है ये भी कालिंजर मेला। फर्रुखाबाद की अगर बात करें, ठीक है, ये रहा आपका फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद में देखें तो मकनपुर मेला, रामनगरिया मेला, शिंगीरामपुर मेला और श्रावणी मेला। ठीक है। आगरा के फेमस मेले देख लीजिए गाइस। बटेश्वर मेला, बटेश्वर मेला, इसमें क्या होता है कि ये पशु मेला होता है, यहाँ पर ऊंट लेकर आए जाते हैं, नवरात्रि के टाइम पे लगता है। गणगौर मेला भी इसको कहलाते हैं और कैलाश मेला भी ये कहलाता है। तो बटेश्वर में कौन कौन सा हो गया, कैलाश मेला भी हो गया, बटेश्वर मेला, कैलाश मेला, या आपका गणगौर मेला, गणगौर मेला। ठीक है, यहाँ पे क्या पशुओं का मेला लगता है। एक हम लोगों ने बलिया में भी देखा था कि पशुओं का मेला लगता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब। मथुरा, मथुरा में कौन सा लगता है, हरिदास या कंस मेला। यहाँ पे कंस मेला लगता है। और आपका हरिदास जयंती वृंदावन, हरिदास जयंती पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, जयंती वृंदावन। ठीक है, गुड़िया मेला, श्रावणी या जन्माष्टमी मेला, तो जन्माष्टमी, झूला मेला, ध्रुपद मेला, देवछठ मेला, ये सब कहाँ लगते हैं आपके, मथुरा में लगते हैं। तो मथुरा में आपके कई मेले लगते हैं, फेमस है। कंस मेला लगता है, गुड़िया मेला लगता है वृंदावन में, श्रावणी व जन्माष्टमी मेला, तो जन्माष्टमी मथुरा में होती है, देवछठ मेला, झूला मेला, ध्रुपद मेला। ठीक है, ये सारे आपके कहाँ पर होते हैं, यहीं पर होते हैं, मथुरा में। अब अगर हापुड़ की बात करें तो हापुड़ में कौन सा लगता है। सबसे पहले तो हापुड़ की लोकेशन देख लीजिए, 10 दिन के अंदर तो हमें लग रहा है ये मैप हम लोगों को पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए पहले हापुड़ कहाँ पर है, तो ये रहा आपका गाजियाबाद, गाजियाबाद से ही लगा हुआ है आपका यहाँ पर ये हापुड़। ठीक है, गाजियाबाद से जस्ट लगा हुआ है ये हापुड़। यहाँ पे बुलंदशहर के ऊपर है, यहाँ पे शायद आई थिंक हापुड़ दिया हुआ नहीं है, लेकिन हापुड़ आपका यहाँ पर है, गाजियाबाद से जस्ट नीचे बुंदे, ये बुलंदशहर के ऊपर गौतम बुद्ध नगर, ये जो दिख रहे हैं ना आपको, गौतम बुद्ध नगर के इधर वाले, और अमरोहा, अमरोहा ये जो देख रहे हैं यहाँ से ये लगा हुआ है। इसमें दिया हुआ नहीं है गाइस, लेकिन हापुड़ आपका यहाँ पर है, और हापुड़ का जो मेन मेला है ना गाजियाबाद के नीचे है, बुलंदशहर के ऊपर है, गौतम बुद्ध नगर से इधर से लगता है, मेरठ से ऊपर से लगता है। तो ये गाजियाबाद ये कुछ डिस्टर्ब सा है, ये यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पे हापुड़ है आपका। हापुड़ में जो मेला लगता है गाइस वो लगता है गढ़मुक्तेश्वर, गढ़मुक्तेश्वर मेला। ठीक है, गढ़मुक्तेश्वर मेला लगता है, बलसुंदरी देवी मेला भी यहाँ पे लगता है। अब अगर हम लोग बात करें बुलंदशहर की, तो ये रहा आपका बुलंदशहर, और बुलंदशहर में जो मेला लगता है वो लगता है बाल सुंदरी देवी मेला, सॉरी यहाँ पे लगता है बल सुंदरी देवी मेला, और गढ़मुक्तेश्वर मेला लगता है आपका हापुड़ में। तो गाइज ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्या थे, मेले थे। इनमें अगर मैक्सिमम नंबर्स की बात की जाए तो सबसे ज्यादा राज्य में सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं, मथुरा में लगते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 86 है। ठीक है, वहीं पे कानपुर में अगर देखा जाए कितने लगते हैं छोटे बड़े मिलाकर, तो 79 लगते हैं। इसके बाद अगर देखें झांसी, झांसी में 78 लगते हैं। सब छोटे बड़े मिला के हैं गाइस, जो इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो इनकी संख्या दी हुई है उसकी बात कर रहे हैं। तो झांसी में 78 है, हमीरपुर में 79, आगरा में 72, फतेहपुर में 70। दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि कहाँ पे किस नंबर में मेले लग रहे हैं,
लेकिन इनमें आपका नौचंदी हो गया, देवा मेला हो गया, गोला गोकर्ण नाट हो गया, ढाई घाट हो गया, फाल्गुन मेला हो गया, मथुरा के मेले हो गए, गढ़मुक्तेश्वर मेला हो गया, ये सब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बलिया का मेला हो गया, ठीक है, ध्रुपद, खिचड़ी, देवा शरीफ, ये सारे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके। चलिएगा, इस मेले यहीं तक है हमारे। मेलों के ऊपर और डिस्कशन नहीं करना है। मेले का थीम क्या होता है, ऑब्वियसली वहां के कल्चर के अकॉर्डिंग होता है। उसका कंटेंट क्या होता है, ऑब्वियसली वही कंटेंट होता है जो उनके कल्चर में एक्टिविटी फॉलो करते हुए लोग आ रहे होते हैं, ठीक है। रामायण मेला लग रहा है तो अयोध्या आपको पता है कि राम जन्मभूमि है। मथुरा में अगर कंस मेला लग रहा है, या वहां पर आपने और कौन सा देखा था, वृंदावन में अगर कोई मेला लग रहा है, ठीक है, जन्माष्टमी मनाई जा रही है, तो वो किसकी कृष्ण जन्मभूमि है। देवा शरीफ पर देवा मजार बनी हुई है, वहां पे मेले लगते हैं, घोड़े लाए जाते हैं, ठीक है। तो मेला लगाने का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी जगह जहां पर बहुत सारे लोग आते हैं, अपनी कल्चरल एक्टिविटीज को फॉलो कर रहे होते हैं। वहां के आसपास के जो ट्राइब्स होते हैं वो अपने कल्चरल उनको क्या प्रेजेंट कर रही होती हैं। वहां पे जो हमारा इन्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग वहां के जो रिसोर्सेज होते हैं उसकी जो अवेलेबिलिटी है हमें उस मेले में देखने को मिल रही होती है। एज वेल एज जो बाहर से लोग आते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए रामपुर में मेला लगा, तो उसके अगल बगल वाले जैसे पीलीभीत वाले हो गए, बांदा के सॉरी ये मुरादाबाद के लोग हो गए, तो क्या करेंगे, उसके अगल बगल वाले भी जाकर। मेला क्या होता है, अगर सही देखा जाए तो ये कल्चरल एक्टिविटी तो आपकी है ही है, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट है ये आपकी इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। लोग अपनी वहां पे कला का प्रदर्शन करते हैं जाके, ठीक है, अपने कल्चर का प्रदर्शन करते हैं। वहां पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहाँ के लोकल ट्राइब्स या वहाँ के लोकल लोग ही जाते हैं, मेले को देखने फॉरेनर्स भी जाते हैं, बड़े बड़े लोग भी जाते हैं, जहाँ का जो मेला फेमस होता है। तो वहां पे उनको क्या होता है, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी मिल रही होती है। और क्या मिलेगा, वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा होता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मेले से रिलेटेड है। मेला क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमिक बैकबोन के लिए और हमारी कल्चरल बैकबोन के लिए, ठीक है गाइस। तो चलिए, हमारी क्लास आज यहीं तक की थी। हम लोगों ने क्या देखा आज, अपने कल्चर में शामिल सिर्फ एक पार्ट को देखा है जो है फेयर। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनके फेस्टिवल्स को डिस्कस करेंगे, फिर माइनिंग, इनकी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, ऐसे करते करते इनके 8-10 चैप्टर में पूरा यूपी स्पेशल हम लोग कर लेंगे। चलिए गाइस, थैंक यू, बाय बाय। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। ओके, बाय।